फ्लूइड फ्लो के अंदर एक लिक्विड या फ्लूइड ट्यूब के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा। एक लिक्विड जब ट्यूब में फ्लो करता है, पाइप में फ्लो करता है, वो दो तरीके से फ्लो कर सकता है। पहला, लिक्विड बहुत ही आराम से स्टेडीली पाइप में मूव कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में लिक्विड का फ्लो बहुत जो है स्टेडी है, आराम से फ्लो कर रहा है। और दूसरा फ्लो है कि लिक्विड रैंडम मोशन में है, पीछे से प्रेशर आपने कुछ ज़्यादा ही लगा दिया और वो प्रेशर लगाने से लिक्विड मिक्स हो के घूम घूम के जिगजैग रैंडम मोशन में होता हुआ ट्यूब से बाहर निकल रहा है। आपने देखा होगा अगर नलके के अंदर भी प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो झाग बननी स्टार्ट, तो छींटे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ट्यूबवेल का पानी जब बाहर निकलता है तो दूर दूर तक छींटे गिरते हैं जब प्रेशर बहुत तेज़ होता है। तो वो पाइप के अंदर एक स्टेडी फ्लो नहीं है, वो क्या फ्लो है, वो एक रैंडम फ्लो है, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी चल सकता है। तो दो किस्म के फ्लोज हैं। पहला फ्लो जो मैंने बोला स्टेडी फ्लो है, आराम से लिक्विड फ्लो कर रहा है, और एक रैंडम फ्लो है। जो स्टेडी फ्लो है उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि जैसे ये पाथ, इन पाथ्स को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, इन पाथ्स को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो जैसे ये लिक्विड जो है इस पाइप में इस तरीके से बाहर निकलेगा। एक लिक्विड जो है इसका ये वाला, इस लिक्विड के पार्टिकल का ये रास्ता है बाहर निकलने का, इस लिक्विड का ये रास्ता है, इसका तो ये रास्तों को स्ट्रीमलाइंस बोलते हैं। तो मान लो एक मिनट के लिए ये एक मान लो पाइप है, पाइप में लिक्विड इस तरीके से एक स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग जा रहा है, एक पाथ स्ट्रीमलाइन इस पाथ के अलॉन्ग जा रहा है। और इमेजिन करो जब वो लिक्विड यहां पे है, ये पार्टिकल यहां पे आया, मान लो एक मिनट के लिए इसकी वेलोसिटी यहां पर 10 मीटर पर सेकंड थी, इमेजिन कर लो। जैसे ये लिक्विड यहां पे आया, इसकी वेलोसिटी यहां पर 12 मीटर पर सेकंड होगी मान लो। जैसे ये लिक्विड यहां पे आया, इसकी वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड होगी मान लो। तो देखो ये लिक्विड का पार्टिकल जो आया वो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, और इसकी यहां पे और यहां पे मैंने वेलोसिटी बता दी। अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है और यानी कि स्मूथ फ्लो है, तो जब इसका अगला पार्टिकल आएगा, पीछे से अगला पार्टिकल, एक पार्टिकल थोड़ा है लिक्विड का, और पार्टिकल्स भी हैं, तो जो पार्टिकल यही रास्ता फॉलो करेंगे, मान लो इसका अगला पार्टिकल यही रास्ता फॉलो कर रहा है, और जब वो ए पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी 10 हो जाएगी, बी पे वेलोसिटी 12 हो जाएगी, सी पे फिर से उसकी वेलोसिटी भी 11 हो जाएगी। फिर अगला पार्टिकल आएगा, वो भी यही रास्ता फॉलो करेगा, और अगर वो ये रास्ता फॉलो करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी इस पॉइंट पर 10, 12 और 11 ही हो जाएगी। कहने का मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो है कि जिसमें एक पार्टिकल एक रास्ता फॉलो करता है, उसके जो पिछला पार्टिकल है वो वही रास्ता फॉलो करता है और वही वेलोसिटी भी एक्वायर करता है जो उसके पहले वाले पार्टिकल ने की थी। अगर मैं ये बोलूं इसके अगला पार्टिकल है, इसी स्ट्रीमलाइन पे एक और पार्टिकल है, बोलो जब वो इस पॉइंट पे आएगा उसकी स्पीड क्या होगी, अब बोलेंगे 11। इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटीज को प्रिडिक्ट करना इजी है। मैं बोलूंगा अगला पार्टिकल का क्या हुआ, आप बोलोगे ठीक है 10, 12 और 11, तो यानी कि वो सेम चीज फॉलो कर रहा है जो उसके पहले के पार्टिकल ने फॉलो किया था। लेकिन अगर यही फ्लो क्या होता, जिगजैग मोशन में होता, इतना स्मूथ ना होता। जिगजैग में क्या होगा, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल इधर से इधर, इधर से इधर, पता नहीं कैसे रैंडम मोशन है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये पार्टिकल 10, तो अगर ये जिगजैग मोशन रैंडम मोशन है, फिर ये रास्ता फॉलो भी नहीं करेगा। मुझे नहीं पता ये पार्टिकल कहाँ चला जाएगा और इसकी क्या वेलोसिटी होगी कहीं जाके, मुझे नहीं मालूम। तो अगर आपका फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, स्मूथ है, स्ट्रीमलाइंड है, तो वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना आपके लिए बड़ा आसान है। आप हर पॉइंट की वेलोसिटीज को इवेल्युएट कर सकते हो। और अगर क्या है जिगजैग या जिगजैग रैंडम मोशन को टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट का मतलब घूम घूम के लिक्विड का आना, रैंडम मोशन में आना, अनप्रिडिक्टेबल लिक्विड है। तो अनप्रिडिक्टेबल है, टर्बुलेंट फ्लो है, ऐसे केस में आप वेलोसिटीज को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए हम इस चैप्टर में टर्बुलेंट फ्लो को स्टडी करेंगे ही नहीं, हम रैंडम मोशन को स्टडी नहीं करेंगे। हम किस मोशन को स्टडी करेंगे, स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ही बात है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या फ्लो है, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड passing a given point
मूव्स अलोंग द सेम पाथ, इसके पिछला पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करेगा, सेम वेलोसिटी एक्वायर करेगा जो इसके प्रेडिसेसर ने की थी, तो यानी कि जो इसके पहले वाले पार्टिकल ने की थी, तो वो फ्लो क्या कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसको स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं, इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, इसको स्मूथ फ्लो भी बोलते हैं, जो मर्जी नाम देते हैं। क्लियर है? और इसको लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं। लैमिनर इसलिए क्योंकि अगर हम लिक्विड को लेयर्स की फॉर्म में डिस्कस करें, तो लेयर्स मतलब पहली लेयर ऑफ लिक्विड है, दूसरी लेयर ऑफ लिक्विड है, तीसरी लेयर ऑफ लिक्विड है, तो पहली लेयर ऑफ लिक्विड में पार्टिकल ऊपर ही ट्रेवल करेंगे, वो नीचे जिगजैग पाथ में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलें, आप इसको लैमिनर फ्लो बोलें, एक ही बात है। लेकिन अगर एक फ्लो टर्बुलेंट है, तो टर्बुलेंट के अंदर व्हेन अ लिक्विड वेलोसिटी एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, आपने लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा ही इंक्रीज कर दी। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, वेलोसिटी बढ़ाते हो, तो फिर वो रैंडम मोशन में आ जाता है। जगह है नहीं मूव करने की, पाइप छोटी है, प्रेशर ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो फिर कहीं भी मूव कर जाएगा। तो अगर एक वेलोसिटी जिसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर आपकी लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, और अगर आपकी वेलोसिटी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो फ्लो क्या है? टर्बुलेंट है। तो डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है या फ्लो टर्बुलेंट है, और वो वेलोसिटी जो इनको डिफरेंशिएट करती है कि फ्लो क्रिटिकल है, फ्लो स्ट्रीमलाइंड है या लैमिनर है, या फिर स्ट्रीमलाइंड या टर्बुलेंट है, तो ऐसे केस में वेलोसिटी का नाम क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा नाम क्या है? लैमिनर फ्लो। लेयर्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो ये लिक्विड का पार्टिकल जो आएगा वो यही रास्ता फॉलो करेगा, और ये भी यही करेगा, ये भी यही करेगा, ये भी यही करेगा, आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, वो क्लियर कर रहा है कि मैं एक स्ट्रीमलाइन या एक स्टेडी फ्लो को डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके बाद एक वेलोसिटी है जिसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। एक ऐसी वैल्यू है वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू अप टू विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड। अगर आपने उस वेलोसिटी, अगर आपने आपके लिक्विड ने उस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर नहीं की तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है। और अगर क्या किया, अबव विच, अगर वेलोसिटी ज्यादा एक्वायर कर ली तो अबव दैट क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लो क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। तो या फ्लो स्ट्रीमलाइंड है या फ्लो टर्बुलेंट है। तो उस वेलोसिटी को, कट ऑफ वेलोसिटी को, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी को, या उस लिमिटिंग वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन आएगा क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी पेपर में, और फाइंड एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर याद है, उसमें ये टर्म यूज हुई थी, याद करो। न्यूमेरिकल आया था, क्रिटिकल, सपोज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन ईटा, डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, डिपेंड्स अपॉन डायमीटर ऑफ द ट्यूब। आपको याद नहीं ऐसे न्यूमेरिकल क्या करते? आप पूछते थे सर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? मैं कहा दुनिया की कोई वेलोसिटी हो LT - 1 ही होती है। तो ये यही न्यूमेरिकल था ये। तो एक्सप्रेशन आ गया, क्रिटिकल वेलोसिटी को डराइव करो तो क्या करना है? क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ईटा रेज टू पावर ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कि लिक्विड कितना विस्कस या नॉन विस्कस है, रेज टू पावर ए, डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रेज टू पावर बी, एंड डायमीटर रेज टू पावर सी। आप इन तीनों को कंबाइन कर लें और एक कांस्टेंट लगा दें। वेलोसिटी LT - 1 है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml - 1 T - 1 है, डेंसिटी ml - 3 है, और डायमीटर L है। यूनिट्स एंड डायमेंशन सबको आता है। तो m की पावर इकट्ठी करो, l की पावर इकट्ठी करो, t की पावर इकट्ठी करो, m की पावर m के साथ, l की l के साथ, t की t के साथ, ABC निकालो। ABC निकाल के यहाँ पर थोड़ी करेक्शन शायद होने वाली है। ABC निकाल के ये वैल्यू -1 आ रही है और ये वैल्यू -1 आ रही है। चेक करना प्लीज एक बार, जरा प्लीज सॉल्व करना है इसमें। ABC सॉल्व करके चेक करके तो क्या आ रहा है, चेक करो एक बार। A की वैल्यू क्या आ रही है? A तो पक्का 1 आ रहा है, A 1 आ रहा है तो B तो पक्का -1 ही है, फिर तो बात ही खत्म है। और अगर ये आ रहा है तो फिर C की वैल्यू कितनी है? चेक करो, C की वैल्यू भी -1 ही है। C की वैल्यू इसमें -1 है, ऐसे लिख लो, C की वैल्यू -1 है।
तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -1 है, और जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे यहां करेक्शन है, यहां -1 है। देखो ना, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू डेंसिटी के ऊपर क्या आएगा -1, डी के ऊपर -1, तो डेंसिटी और डी दोनों तभी नीचे जाएंगे ऐसे। तो करेक्शन कर लेना प्लीज यहां पर, एबीसी की कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो एबीसी आ गया ना, तो ए 1 है, बी -1 है, सी -1 है, तो ये 1 है, ये -1 है, ये -1 है, तो ये दोनों टर्म्स कहाँ चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है।